चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला और उसके बाद चीन से बाकी की दुनिया में ये वायरस फैल गया। उसके बाद चीन ने अपने देश में कोरोना के सभी मरीजों को ठीक करने का दावा भी कर दिया, लेकिन उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बता पाया। फिर उसके बाद जो जांच एजेंसियां चीन के लैब में कुछ पड़ताल करना चाहती हैं, चीन ने उनको भी रोक दिया, जिससे आशंका है कि हो न हो दुनिया को त्रस्त कर देने वाला वायरस चीन ने ही बनाया और फैला दिया। और ये आरोप अमेरिका चीन पर साफ साफ लगाता रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि अब अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर कहीं और कारोबार करना चाहती हैं और इस मौके को केंद्र की मोदी सरकार भुनाना चाहती है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने अप्रैल में 1000 से ज्यादा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें चीन से कारोबारी गतिविधियों को हटाकर भारत लाने का ऑफर दिया। इन 1000 कंपनियों में कम से कम 550 से ज्यादा अलग अलग चीजों का उत्पादन होता है, जिनमें मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने का मन भारत सरकार ने बना लिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही चीन से अपना कारोबार खत्म करने का मन बना रहा है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जिनका चीन पर से विश्वास उठ चुका है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। वहीं जापान ने तो कंपनियों को चीन से बाहर निकलने में मदद करने के लिए 2.2 अरब डॉलर की राशि भी निश्चित कर ली है। यूरोपीय संघ के सदस्य भी चीन के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का मन बना रहे हैं। सभी देश तो नहीं, अगर अमेरिका, जिससे भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, वो भी अगर भारत में चीन से लाकर अपना कारोबार करता है तो इससे भारत को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। फायदा ऐसा कि कोरोना की वजह से जो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन है, उसका बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और जब अमेरिका की कंपनियां भारत में कारोबार बढ़ाएंगी तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी अड़चन हो सकती है वो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जिनसे भारत को ये मौका भुनाने के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस पर भी काम करना होगा। जानकारों का कहना है कि चीन के मुकाबले भारत में कारोबार करना थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अमेरिका या जापान के मुकाबले यहाँ भूमि और कुशल श्रमिक हासिल करना काफी आसान है और कम खर्चीला भी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो पहले ही कह चुके हैं कि सप्लाई चेन फिर से बाधित न हो, इसके लिए अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से बात कर रहा है। अमेरिका इस वक्त भरोसेमंद साझेदार बनाने पर काम कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स के महानिदेशक ने कारोबार को चीन से हटाकर भारत में ही लाने का समर्थन किया है। महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि भारत में वियतनाम और कंबोडिया से बड़ा बाजार है, इसलिए भारत अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन भारत को यह आश्वस्त करना होगा कि वो पिछली तिथि के प्रभाव से कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करेगा। साथ ही अमेरिका का सोचना यह भी हो सकता है कि क्या उसे अपने सभी कारोबार सिर्फ भारत के हाथ में देने भी चाहिए या नहीं। अब अमेरिका से भारत की ये डील हो पाती है या नहीं, इसके लिए तो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ये डील होती है तो निश्चित तौर पर वो भारत के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था फिलहाल जिस बुरे दौर से गुजर रही है, उससे भी उबरने में भारत को काफी मदद मिलेगी।